Assalamu alaikum, grade 8. Today we will read lesson 2 of unit 2, The Wonderful Horse by Sadi. Page number 34 and 35 we will read today. In next class we will read page number 36. So let's read the introduction of this lesson. A 13th century Persian tale, एक 13वीं सदी की फारसी कहानी. Sadi, who lived from 1213 to 1291, is one of the most important Persian poets and storytellers. He was a great traveler, and when he retired to his native Shiraz, he became royal poet and wrote 23 books of stories and poetry. This story has been retold in English by Arthur Scholar. Dear students, this is the introduction of Sadi, who was writer, a poet, and a traveler. He was actually from Iran. Shiraz is a city in Iran. When he returned back to his city after traveling and after writing many things, then he became a royal poet. Shahi shair ban gaye, and then he wrote 23 books of stories and poetry. He had worked mostly in Persian language. फारसी ज़ुबान में उन्होंने ज़्यादातर काम किया है. That's why his story is translated in English by Arthur. So let's read this story. The Wonderful Horse. Tell me about this famous horse of Hatem Tai's, ordered the Sultan. मुझे बताओ इस मशहूर हातिम ताई के घोड़े के बारे में सुल्तान ने हुक्म दिया. He was tired of overhearing whispers and rumors and of having his own horses compared unfavorably with this renowned steed of Arabian chieftain. वो थक चुका था ये सरगोशियाँ और ये अफवाहें सुन सुन के हातिम ताई के उस अरबी सरदार के घोड़े के बारे में, जो कि बहुत ही मशहूर घोड़ा था, और उसके घोड़े से इसके घोड़ों को हमेशा कंपेयर किया जाता था, मुशाहबत दी जाती थी. द सुल्तान्स कोर्टियर्स वर ओनली टू ईगर टू सेटिस्फाई हिम. सुल्तान के दरबारी बहुत ज़्यादा ईगर यानी कि शौक, बहुत ज़्यादा ईगर थे, मीन्स दे वर विलिंग मोर. वो हमेशा से बादशाह को सेटिस्फाई मुतमिन करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे. इट इज़ द कलर ऑफ स्मोक, सेड वन. उसका रंग सफ़ेद है, एक ने कहा. एज स्विफ्ट एज द डॉन ब्रीज, सेड अनदर. इतना तेज जितनी सुबह की हवा, एक दूसरे ने कहा. नो इट्स स्विफ्टर. नहीं, वो उससे भी तेज है, सेड अ थर्ड. तीसरे ने कहा. फॉर इट लीव्स द विंड बिहाइंड इन द डस्ट. क्योंकि वो हवा को भी पीछे मिट्टी के साथ छोड़ जाता है. इट फ्लाइज फास्टर दैन अ बर्ड. वो उड़ता है एक परिंदे से भी तेज. इट नींग इज लाइक थंडर. और उसकी आवाज़ ऐसे है जैसे कि गरज, जैसे कि तूफान. इट फ्लैशेस बाय लाइक लाइटनिंग. और वो बिजली की चमक की तरह चमकता है. द सुल्तान लिसन्ड पेशेंटली. वेल ही सेड. सुल्तान बहुत सब्र से सब सुनता रहा. ठीक है उसने कहा. इट सीम्स टू मी दैट जस्ट एज देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड मोर जेनरस दैन हातिम ताई. मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में हातिम ताई से ज़्यादा सखी कोई नहीं होगा. सो नाउ देयर इज़ नो हॉर्स इन द वर्ल्ड टू मैच हिज हॉर्स. इसलिए अब कोई भी घोड़ा इस पूरी दुनिया में नहीं है जो उसके घोड़े का मुकाबला कर सके. इफ़ ओनली देयर वर सम वे ऑफ मेजरिंग द ट्रुथ, नॉट ओनली अबाउट द हॉर्स बट ऑफ हिज जेनरसिटी एज वेल. तो इसलिए अब सिर्फ कोई भी अगर तरीका है इस सच को नापने का, ना सिर्फ घोड़े के बारे में बल्कि उसकी सखावत के बारे में भी. He discussed this with his wazir. What is wazir? It is Arabic title for minister, also used in Persian and Urdu. ये एक मिनिस्टर के लिए अरबिक टाइटल है जो कि उर्दू और फारसी ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है. आई हैव इट, सेड द सुल्तान. सुल्तान ने अपने वज़ीर के साथ मशवरा किया और कहा कि मेरे पास वो तरीका है. एट लास्ट, एंड इट इज़ सो सिंपल दैट आई मस्ट बी इंस्पायर्ड. आखिरकार, और ये इतना सादा है कि मैं मुतासिर हुआ हूँ. आई विल सेंड एंड आस्क हातिम ताई टू गिव मी द हॉर्स. मैं भेजूँगा और कहूँगा हातिम ताई से कि मुझे अपना घोड़ा दे दे. योर मैजेस्टी,
आप जा पना। डोंट यू सी ही क्राइड, क्या आपको नहीं लगता, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। हातम ताई हैज़ दिस रेपुटेशन फॉर बीइंग जेनरस, हातम ताई की ये शोहरत है कि वो बहुत सखी है। Well, here is a supreme way of testing it and also of acquiring that horse. इसलिए एक बेहतरीन तरीका है उसको जांचने का और उस घोड़े को हासिल करने का भी। But if he refuses, लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया, if he refuses, where is his famous generosity? अगर उसने इनकार कर दिया तो उसकी मशहूर सखावत कहाँ गई? I shall have shown the world that his reputation is as the noise of an empty drum. मैं सारी दुनिया को ये दिखा दूंगा कि उसकी ये शोहरत सिर्फ एक खाली ढोल की आवाज़ है। वेल, व्हाट डू यू थिंक? खैर, आप क्या सोचते हो इस बारे में? एन एक्सीलेंट स्कीम योर मेजेस्टी, जनाब आला बेहतरीन तजवीज़। एंड ऑफ कोर्स इट इज़, यकीनन ये है। एंड हु बट योर सेल्फ इज़ equipped with the skill and tact to carry it out. Take 10 men and set off immediately. आपके अलावा और कौन इस महारत से मालामाल है कि इस मंसूबे को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सके? 10 आदमी अपने साथ लो और फौरन निकलो, यह सुल्तान ने हुक्म दिया टू वजीर। अवे वेंट द वजीर विद रॉयल मैसेंजर्स, अब वजीर निकल पड़ा शाही कासिदों के साथ। द लैंड वॉज ड्राई व्हेन दे सेट आउट, ज़मीन बिल्कुल खुश्क थी जब वो निकले। बट सून द क्लाउड्स कैम एंड हैवी रेन रिफ्रेश द ग्राउंड, लेकिन जल्द ही गहरे बादल आए और बहुत ज़्यादा बारिश ने पूरी ज़मीन को गीला कर दिया। टर्निंग इट टू मड, और उसको कीचड़ में तब्दील कर दिया। सून मैनी पार्ट्स ऑफ द लैंड वर फ्लडेड, और जल्द ही ज़मीन के बहुत सारे हिस्सों पर सैलाब आ गया। When at last the wet and weary travellers arrived, हातम ताई himself came out to bid them welcome. और आखिरकार जब ये गीले और थके हुए मुसाफिर पहुंचे तो हातम ताई उनको खुशामदीद कहने खुद बाहर आया। Inshallah, in next class we will read page 36. I hope you understood. Allah Hafiz.